तो आज की टेस्टी और आसान रेसिपी मेरी उन बहनों के लिए है जो पुलाव बिरयानी में ढेर सारे गरम मसाले देखकर ही घबरा जाती हैं। चिकन मटन के बगैर अगर टेस्टी चावल खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे काले चने और आलू का टेस्टी पुलाव। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है मगर जायका इतना लाजवाब कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी पतीली में मैंने डाला है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। अब देखें, ज़ीरे के साथ हमने प्याज को भूनना है, फ्राई करना है, इतना कि प्याज हल्का सा गोल्डन होने लगे। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश कूट कर मैंने डाला है जिससे पुलाव का टेस्ट और खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। अदरक लहसुन डालेंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस पुलाव में मैं कोई भी खड़ा मसाला शामिल नहीं कर रही सिवाय सफ़ेद ज़ीरे के। चलें जी, अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें और बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब टमाटर को मिक्स करूंगी और मिक्स करने के साथ साथ टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होकर गल जाएं, मैं इसमें कुछ मसाले भी डालूंगी। तो नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। डलेगी इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। खुशबूदार सा ये पिसा हुआ गरम मसाला मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलें जी, ये चीज़ें डालने के बाद हल्का सा पानी डालूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मिक्स करते हुए मसाले को इतना भूनेंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और अच्छा सा पुलाव के लिए मसाला तैयार हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हुए 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर डाल दें। आलू डालेंगे इसमें 2 बड़े साइज़ के बड़े टुकड़ों में काट कर डालें। इसके अलावा डालूंगी मैं काले चने, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं। वज़न में देखें तो 150 ग्राम। अब काले चनों को मैंने पूरी रात के लिए हल्का सा मीठा सोडा लगा कर भिगो दिया था। सुबह मैंने बॉईल कर लिया इन्हें और ये अच्छे तरीके से गले हुए हैं। तो यहाँ पर हमने करनी है भुनाई आलू और चने की। अच्छे तरीके से मसाले में भुनाई करेंगे। काले चने इतनी ताकत से भरपूर होते हैं और इनमें इतनी ग़िज़ाइयत होती है कि इतनी चिकन मटन में भी नहीं होती। चलें जी, मिक्स कर दूंगी। 5 मिनट के लिए कवर लगा कर छोड़ दूंगी ताकि इसमें आलू हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। जैसे ही आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है, तब हम इसमें डालेंगे दही। दही से पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, क्या होता है रोज़ाना एक जैसी दाल सब्ज़ी गोश्त खाकर बच्चे भी तंग आ जाते हैं और बड़े भी। तो आप ये पुलाव ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। लंच में बनाइए या डिनर में, आपका काम भी आसान हो जाएगा क्योंकि ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। अगर चने उबले हुए हैं तो यकीन करें इस पुलाव को बनने में आधा घंटा ही लगेगा। मिक्स कर लेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब डालेंगे चावल के लिए पानी। अच्छा, यहाँ पर पानी की जगह पर मैं चिकन स्टॉक डालने लगी हूँ। ये चिकन की यखनी मेरे पास रखी हुई थी तो मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, 3 गिलास पानी डाल दें, साथ ही 1 चिकन क्यूब भी डाल दें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। चावल मेरे पास हैं 2 गिलास, 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब कवर लगा दूँगी और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही यखनी में देखें बबल्स आ रहे हैं बड़े बड़े से, तो मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। चावल मेरे पास हैं 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। और अगर मैं इनको ग्लासेस में देखूँ तो 2 ग्लास के बराबर हैं। मिक्स कर लेंगे और चावल को हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यखनी का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। जब बड़े बड़े से बबल्स आने लगें चावल में तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें
और चावल को 15 मिनट के लिए दम पे लगा दें। तो यहाँ पर पतीली की लिड को मैंने कवर कर लिया है रुमाल की मदद से, ताकि स्टीम बाहर ना निकले और चावल को बेहतरीन सा दम मिले। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चेक करें, बिरयानी से ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ये चावल अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। एक एक चावल खिला हुआ है और चने के साथ आलू का कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ज़ीरा रायता के साथ और सलाद के साथ आप इसे सर्व करें, यकीन करें लंच या डिनर का मज़ा दोबाला हो जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें, अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।